Hello everyone, welcome back to your own channel The Lilac and I really hope that you are doing great. So आज मैं फिर से आ गई हूँ वापस से और आज हम देखेंगे कि दिसंबर का मंथ आपका कैसा रह सकता है. सो इट्स अ मंथली प्रेडिक्शन वीडियो. सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं जो ऑलरेडी बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं. आई थिंक यू नो द ड्रिल. एंड जो नहीं जानते आपको इन 3 पाइल्स में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करनी है एंड हम जानेंगे कि आपका दिसंबर का मंथ किस तरह से हो सकता है, क्या एनर्जीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके एंड याद रखिए टैरो जो है एक प्रिडिक्टेड टूल है. एज इन आप इसके इस्तेमाल से आप चीज़ें बदल भी सकते हैं. नथिंग इज़ डेस्टिन्ड, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. लेकिन ये अभी की एनर्जी आपको कैप्चर करके बताता है कि फ्यूचर में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और क्या चीज़ें आप ऑल्टर कर सकते हैं. कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं. कुछ अगर एनर्जीज़ आपके लिए नेगेटिव हैं तो उसको आप ऑल्टर करके अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं. राइट. सो नथिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री विल एंड नीदर इज़ एवरीथिंग डेस्टिन्ड. ऑलराइट. सो बहुत खुले दिमाग के साथ वीडियोस देखा कीजिए, टैरो की वीडियोस. सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आप एक पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ऑलरेडी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. ऑल्सो अगर आपको ये जनरल रीडिंग है और इसमें मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ कवर करती हूँ. अगर आपको प्राइवेट रीडिंग, प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ मुझे DM रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. ऑलराइट. सो विल स्टार्ट विद पाइल 1. हाय पाइल 1, आपने ये पाइल अपने लिए सेलेक्ट की. तो हम देखते हैं कि दिसंबर के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं. एंड ये जो कार्ड है वो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से. ओके. सो स्टेडी प्रोग्रेस. वाओ. पाइल 1, आई थिंक अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, आप परस्यू कर रहे हैं और किसी चीज़ में, किसी जर्नी में आप ऑलरेडी उतरे हुए हैं एंड उस चीज़ में आप प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स यही बोल रहा है कि जिस तरह की प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह की प्रोग्रेस आप दिसंबर के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एज इन प्रोग्रेस जो है वो अच्छी चल रही है ऑलरेडी और मजबूत होगी और विद टाइम और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. ओके. एंड किसी चीज़ की आपने अगर अभी शुरुआत की है तो आप उसको एक अच्छी ग्रोइंग ट्रैजेक्टरी में मूव करते हुए देख सकते हैं आने वाले टाइम में. ओके. दिसंबर के मंथ में चीज़ें जो हैं आपके लिए और आसान होंगी एंड और ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रेंथ फील्ड महसूस करेंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे अपने काम में. ओके. और ये बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आपके जॉब और करियर से रिलेटेड लग रहा है ये मैसेज, स्टेडी प्रोग्रेस. ओके. अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अभी नई शुरुआत हुई है किसी के साथ तो आई थिंक ये रिश्ता जो है और मजबूत होता जा रहा है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. तो दिसंबर के मंथ में आप महसूस कर सकते हैं दैट यू आर गोइंग स्ट्रॉन्ग विद दैट पर्सन. एंड ओवरऑल ये एक प्रोग्रेस का कार्ड है. प्रोग्रेस में हमेशा पॉइंट A से शुरुआत होती है और पॉइंट B तक आप जाने के लिए अगर आपने एक रास्ता तय करने का सोचा है तो आप उसी तरफ जा रहे हैं एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. स्टार्ट बहुत अच्छी हुई है. ऑलराइट. सो प्रोग्रेस कर रहे हैं आप लाइफ में, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. अदर टू कार्ड जो हैं वो हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको इस मंथ में. ऑथेंटिसिटी. ओके. एंड आस्क फॉर व्हाट यू वांट. ऑलराइट. सो पाइल 1, आई थिंक एक तो आपको ऑथेंटिक रहना है अपने साथ और अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है. ओके. क्योंकि ये जो कार्ड है वो यही बताता है कि जितना ऑथेंटिक आप अपने काम के साथ रहेंगे, जितना ट्रू रहेंगे, जितना आप चीटिंग कम करेंगे अपने काम में और ऑनेस्टी से, लॉयल्टी के साथ काम आगे करते जाएंगे परस्यू, उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट दिखता रहेगा अपने काम में. प्रोग्रेस जो है क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी आपका जो प्रोग्रेस चल रहा है वो इसी के बेसिस पे चल रहा है कि कितना आप ऑथेंटिक काम कर पा रहे हैं. क्योंकि शायद आप इस तरह का काम करते हैं जो और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं. एज इन देर आर लॉट्स ऑफ फिश इन द पॉन्ड, लॉट्स ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड एंड जस्ट बिकॉज बहुत सारी मछलियाँ हैं सेम काम कर रही हैं तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड बनाने के लिए, जमाने के लिए आई थिंक अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखाना है, अपना रियल सेल्फ दिखाना है.
कुछ आपको क्रिएटिविटी ऐसी परस्यू करनी है अपने काम में जो जिसमें आप जिसकी वजह से आप अपनी छाप छोड़ सकें। ऑलराइट, सो यू नीड टू बी ऑथेंटिक। ओके, trust that your real self, whom God created divinely perfect, has the strength and knowledge needed for this situation. Alright, और ये कार्ड ये भी कहता है कि अपनी क्रिएटिविटी में कॉन्फिडेंट होने की आपको ज़रूरत है। ऑलराइट, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप इंटिमिडेट होते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं खुद को, तो ये आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस में हिंडर कर सकता है, ये बाधा बन सकता है। ओके, सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने क्रिएटिविटी में, अपने स्ट्रेंथ में, अपने जो आपका स्किल है, जो आप काम कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, आपके अंदर वो हुनर है। ओके, एंड इसीलिए आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप ट्रस्ट करते हैं, जब आपको फेथ होता है अपनी स्किल्स पे, तो आप अपना रियल वर्जन दिखा पाते हैं लोगों को। ठीक है, तो आपको अपने काम में एक अपना यूनिकनेस क्रिएट करना है, एक छाप छोड़नी है आपको अपने काम में। ओके, सो ये सिर्फ वर्क से रिलेटेड ही नहीं है कार्ड। जिस भी चीज़ को आप बहुत शिद्दत से परस्यू कर रहे हैं इस टाइम पे, इस टाइम फ्रेम पे, आपको उसमें बहुत ऑथेंटिक रहना है। ओके, अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं रीडिंग, तो आपको ऑथेंटिकली अप्रोच करना है इस पर्सन को। अगर आपके शैडो सेल्फ हैं तो आपको वो दिखाने हैं। अगर शैडो सेल्फ अगर आप सिर्फ अच्छा बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस जो है वो रुक सकती है इस रिलेशनशिप में। ये बहुत सॉलिडली काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है लाइफ में, राइट, एंड इसीलिए आपको ऑथेंटिक रहने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू शो द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपना अच्छा दिखाएं, आपको वही दिखाना है जो आप हैं। ओके, और ये लागू होता है हर फील्ड में, ना सिर्फ प्यार के डिपार्टमेंट में, प्यार के एस्पेक्ट में, बल्कि काम में भी, जॉब में, करियर में, हर जगह यही रूल को आपको आजमाना है दिसंबर के मंथ में। यू हैव टू बी ऑथेंटिक। ओके, सो जो है, जैसे हैं, जो स्किल्स हैं वही दिखाइए, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना। राइट, एंड आस्क फॉर व्हाट यू वांट। ऑलराइट, दूसरी सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। कुछ लोग शायद रिलेशनशिप में अभी इन्वेस्टेड हैं, और कुछ लोग शायद अपने करियर और फाइनेंसेस इन सब में बहुत मसरूफ़ हैं। तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि आस्क फॉर व्हाट यू वांट। ओके, जो आप डिज़र्व करते हैं प्लीज़ उसको एक्सपेक्ट कीजिए, उसको मांगिए सामने वाले से। ओके, अगर वो सामने वाला इंसान वो नहीं दे रहा है, तो आपको जगह छोड़ने की ज़रूरत है। राइट, सो दिसंबर के मंथ में आई थिंक आप आई स्ट्रांगली बिलीव कि दिसंबर के मंथ में शायद आप अपनी रियल वैल्यू समझ रहे हैं। आई थिंक आप ऑलरेडी अपनी रियल वैल्यू जानते हैं, एंड नाउ यू आर नॉट सेटलिंग फॉर एनी लेस। ओके, आप किसी भी कम चीज़ पे सेटल नहीं कर रहे हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो अपनी जॉब हो। आप सामने वाले इंसान से वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली मांग रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। Clear communication with yourself, with God, and with others help you avoid misunderstandings and speeds up the process of answered prayers. Okay, और ये कार्ड ये भी कह रहा है साथ साथ में आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है दिसंबर के मंथ में। ओके, जो आप चाहते हैं वही आप बताएंगे। ओके, जस्ट बिकॉज आप किसी को एक्सपेक्ट करें कि वो आपको पसंद करे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। ओके, जो चीज़ आप पसंद नहीं करते उन पर आपको सेटल नहीं होना है। राइट, और अगर कोई इंसान आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहा है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यू हैव टू बी ऑथेंटिक। ठीक है, तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आपके वांट्स क्या हैं, क्योंकि दिसंबर के मंथ में आई थिंक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको सामने वाला इंसान कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोले, लेकिन यू हैव टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट। ओके, आपको अपने आप को सेकेंड नहीं रखना है, अपने आप को भी इक्वल रखना है। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं टैरो से ये 2 एडवाइसेस आप याद रखिएगा इस पूरे मंथ में, दिसंबर के मंथ में। ओके, सो 1 कार्ड फॉर लव, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ चीज़ ग्रो कर रही है, जैसे मैंने बोला स्टडी प्रोग्रेस। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, और शायद आप ऑलरेडी किसी पार्टनर में बहुत इन्वेस्टेड हैं, और जो भी पिक कार्ड वीडियोज़ हैं वो आप किसी पर्सन को मद्देनज़र रखते हुए देख रहे हैं।
इसीलिए लव के लिए कार्ड है जो कि स्टडी प्रोग्रेस से बहुत मैच कर रहा है अच्छे से। इट्स मैरिंग दिस कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये कार्ड भी स्टडी प्रोग्रेस को ही बताता है। तो शायद ये पूरी पिक्चर जो मैंने अभी आपको बताई वो लव के एस्पेक्ट में फिट बैठ रही है कि लव का जो एरिया है वो भी बहुत स्टेडीली प्रोग्रेस कर रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो ऑलरेडी जो बीज आप बो चुके हैं किसी के साथ, आई थिंक कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत इन्वेस्टेड है आपके साथ। ओके, और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत मजबूती से ग्रो कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गनेस बहुत स्ट्रेंथ के साथ ग्रो कर रहा है। एंड बहुत ही फाउंडेशन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये रिलेशनशिप है, राइट। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यही कार्ड बोल रहा है और 7 ऑफ पेंटिकल्स को ये कार्ड एक्सप्लेन कर रहा है स्टेडी प्रोग्रेस। तो लव के मामले में भी प्रोग्रेस बहुत स्टेडी हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाली रिलेशनशिप है। आप जिसके साथ भी इन्वेस्टेड हैं, आई थिंक इनके साथ आपका फ्यूचर निश्चित है, श्योर है। ओके, एंड ऑल्सो ये बहुत ही धीरे धीरे चलने वाली रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप का पेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, दूसरी बात है, अगर कोई लाइफ में एंटर नहीं हुआ है तो दिसंबर के मंथ में आई थिंक कोई इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में जो बहुत लंबे टर्म के लिए आपको प्रपोज करे या लंबे टर्म के लिए जिसका विजन हो आपके साथ। ओके, जो बहुत लंबे टर्म के लिए सोच रहा है रिलेशनशिप और जिसको प्ले अराउंड नहीं करना है। एंड ये अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में एंटर होती हुई। बट कैच ये है कि इन ऑर्डर टू हैव अ स्टेडी प्रोग्रेस विद दिस पर्सन आपको एक तो ऑथेंटिक रहना है आपके साथ और आपको अपने वांट्स एंड डिज़ायर्स भी बताने इस वाले इंसान को, ठीक है। तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत क्लियरली बताने वाले हैं आपको कि देखो मेरा ये विजन है, अब तुम बताओ, ठीक। तो आपको भी वही चीज़ बतानी है जो आप चाहते हैं फ्यूचर के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑथेंटिक, क्योंकि क्लियरली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक स्टडी प्रोग्रेस के बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ओके, और ये ऑलरेडी रिलेशनशिप स्टडी चल रहा है, तो दिसंबर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग ही होता जा रहा है, कमज़ोर नहीं हो रहा है। ओके, एंड आई थिंक वर्क के लिहाज से भी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉस्परस रिलेशनशिप है और बहुत ही स्टेबल एंड सिक्योर रिलेशनशिप है। नेक्स्ट कार्ड फॉर करियर, मैजिशियन। ऑलराइट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, इज़ अ कार्ड ऑफ राहु एंड ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का, ये कार्ड है पावर का। आई थिंक जो आप चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिलता है और मिलेगा और मिल रहा है दिसंबर में। ओके, सो करियर के एस्पेक्ट से मैं कहूँगी कि टेक्नोलॉजी आपकी बहुत मदद कर सकता है पूरे मंथ में। और अगर आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना, क्योंकि द मैजिशियन कार्ड है, ये राहु का कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ ऑल कलयुग वाले जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को सिग्निफाई करता है कार्ड। तो आई थिंक करियर में जिस भी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोफेशनल हेल्प लेनी है आपको तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपका काम सिर्फ इस वजह से अटका हुआ है क्योंकि आपके पास वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप गूगल से ले सकते हैं, आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से ले सकते हैं। सो आपके पास सारे टूल्स हैं टू मेक इट सक्सेसफुल। जो भी आपका करियर है उसमें आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं और आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। बस कमी है सिर्फ इस बात की कि आपको मेहनत करनी है और आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इज़ अ कार्ड। ये कार्ड बहुत ही ब्राइट है करियर के एस्पेक्ट में। आई थिंक दिसंबर में कुछ आपकी विश भी फुलफ़िल हो रही है, कोई मैनिफेस्टेशन भी फुलफ़िल हो रही है दिसंबर के मंथ में। ओके, सो द मैजिशियन का कार्ड है एज एन अचानक से बहुत ही रैंडम सर्कमस्टांसेस में कोई विश फुलफ़िल हो रही है आपकी दिसंबर में करियर के एस्पेक्ट में। ओके, और मैं कहूँगी कि आप मैनिफेस्टेशन को भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आई थिंक यूर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर। ये कार्ड यही बताता है कि यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। आप जो सोचते हैं जैसे माइडास टच, तो आप जो सोचते हैं वो सोना बन जाता है। आप जिस चीज़ पे वाकई में फोकस्ड अपने इंटेंशन डालते हैं तो वो चीज़ सच में होने लगती है। तो यू आर अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर, सो इस बात का फ़ायदा उठाइए। सो नाउ वन कार्ड फॉर फाइनेंसेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कार्ड है। आई थिंक अगेन स्टेडी प्रोग्रेस, छोटे छोटे ही सही
बहुत मेजर गेन्स नहीं हो रहे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे स्टेडीली चल रहा है। इनकम जो है आपकी स्टेडी है, जो अभी तक आ रही थी वैसे ही चल रहा है। ओके, एंड कुछ नया काम भी स्टार्ट हो सकता है दिसंबर के मंथ में, या फिर ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ स्टार्ट करने के लिए तो ये बहुत अच्छा मंथ हो सकता है दिसंबर का। ओके, सो आई थिंक छोटा ही, बहुत छोटे स्तर पे दिख रहा है मुझे, स्मॉल स्केल बिजनेस दिख रहा है। तो अगर आपका ये बिज़नेस स्मॉल स्केल है और ये बहुत छोटा सा स्टार्टअप है तो उस पर प्लीज़ गौर फरमाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आई थिंक दिसंबर के मंथ में आपकी प्रोग्रेस जो है वो, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो रही है, आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी और बहुत स्टेडी हो रही है, एक पेस के साथ हो रही है, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। ओके, स्टेडी का मतलब विदाउट फ्लक्चुएशंस, राइट। तो अच्छा है तो अच्छा ही हो रहा है, और नेगेटिव प्रोग्रेस की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप जो काम सोच रहे हैं आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ऑन योर ओन, और मे बी अ न्यू जर्नी। ओवरऑल हेरोफेंट, वाओ, हेरोफेंट का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे अगेन स्टेडी प्रोग्रेस एंड आप देख रहे हैं हेरोफेंट का कार्ड मतलब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो आप, तो आपकी प्रोग्रेस बहुत स्टेडी हो रही है। और ये कार्ड सुनिश्चित कर रहा है इस बात को कि प्रोग्रेस वाकई में हो रही है आपकी, आपने बहुत मेहनत भी करी है। यू बिन वेरी वेरी ऑथेंटिक, वेरी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1 फॉर दैट, एंड आई थिंक आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं दिसंबर के मंथ में। ओके, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बहुत धुआंधार महीना नहीं है आपके लिए कि बिल्कुल इसमें बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये मंथ जो है बहुत प्रॉमिसिंग मंथ है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि इस मंथ में आप देख पाएंगे आपके अंदर वो ऊर्जा है, बेसिकली प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप इस काम को बहुत स्ट्रेंथ के साथ परस्यू कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए शायद यहाँ पे मैरिज प्रपोजल भी, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है और मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगी, मैरिज का कार्ड होता है तो, और हायर एजुकेशन का भी कार्ड होता है, ठीक है। तो कुछ लोग हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं मंथ दिसंबर के मंथ में, या सोच रहे हैं कुछ और एलिवेट करने का, कुछ डिग्री लेने का, एंड कुछ लोग शादी करने का भी सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों की शायद शादी भी है दिसंबर के मंथ में, या आप किसी शादी को अटेंड कर रहे हैं, या शादी का कोई प्रपोजल, समथिंग रिलेटेड टू मैरिज एंड कमिटमेंट। ओके, सो अच्छी बात है। आई थिंक दिसंबर के मंथ में यू आर अटेंडिंग अ वेडिंग। अब वो खुद की वेडिंग है या वो किसी और की वेडिंग है, बट येस कोई कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, या फिर कोई ऐसी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन हो सकती है, सत्संग, या कोई ऐसी कॉन्ग्रीगेशन हो सकती है जो आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड आपको जो बहुत पुरसुकून दे पाएगी। ऑलराइट, सो हेरोफेंट का कार्ड ये भी है कि कोई गुरु भी मिल सकता है इस महीने आपको दिसंबर के मंथ में। ओके, और मे बी सम काइंड ऑफ अवेकनिंग, या फिर आप किसी के गुरु बन रहे हैं, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज लवली फॉर द स्टार, वाओ, दो मेजर आर्कानास। आई थिंक ओके, आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई थिंक दिसंबर का महीना मेजर महीना हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो कुछ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई मेजर इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, अब वो करियर है, या वो लव है, या वो फाइनेंसेस, या अदर डिपार्टमेंट्स, बट कुछ मेजर इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में दिसंबर के महीने में। ऑलराइट, सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक द रीडिंग, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो क्या अच्छा लगा आपको। एंड अगेन प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, एंड मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, सो आपने ये पाइल अपने लिए पिक की है, तो देखते हैं हम दिसंबर के मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यूनिवर्स की तरफ से, क्या गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। सो ये कार्ड है ब्लेसिंग का कार्ड। ऑलराइट, सो क्या ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स दे रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर? ऑप्टिमिज्म, वाओ। आई थिंक पाइल 1 हो सकता है आपको ऑप्टिमिज्म इसलिए मिल रहा है, ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी इसलिए मिल रही है क्योंकि शायद आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं अपनी लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक पॉजिटिव विजन मिल रहा है आपको गिफ्ट में, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है गिफ्ट में। ओके, सो हो सकता है कि ऑफ लेटली आप हर चीज़ को बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं और नेगेटिव एनर्जीज फील कर रहे हैं।
मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास के लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, ओके। और हर चीज़ को आप बहुत पैसिमिस्टिकली देख रहे हैं, बहुत उदासीनता के साथ देख रहे हैं, हर चीज़ में शायद उदास हो गए हैं लाइफ में। सो आपको चीयर अप करने के लिए यूनिवर्स आपको ऑप्टिमिज्म दे रहा है। तो एक रश ऑफ पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर यू, एंड एक ब्लास्ट दिख रहा है मुझे पॉजिटिविटी का, राइट। सो खुश हो जाइए इस चीज़ के लिए कि आपकी एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं फ्रॉम बीइंग नेगेटिव एंड मे बी हो सकता है आप हर वक्त रो रहे हैं, हर वक्त परेशान हैं और डल हैं, डिप्रेस्ड हैं, बट ये पूरा जो महीना है दिसंबर का महीना, आई थिंक आपके लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ब्राइट फील कर सकते हो, आप खिल जाओगे दोबारा से दिसंबर के मंथ में। ऑलराइट, अब ये 2 कार्ड जो हैं आपको एडवाइस के तौर पे लेने हैं। वाह सी ऑप्टिमिज्म एंड अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, ओके। आई थिंक आप इतने नेगेटिव हो चुके हैं पाइल 2 कि आप ब्लेसिंग्स को रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। जो आपको ब्लेसिंग्स मिल भी रही हैं ना यूनिवर्स की तरफ से, आप उन्हें भी रिजेक्ट कर रहे हैं ये सोच के कि कहीं इसमें मेरा नुकसान ना हो जाए, ओके। जैसे ये एंजल अपना हार्ट प्रोटेक्ट कर रही है ना, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं अपने लिए, एंड इस कारण आप न सिर्फ नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, बल्कि आप पॉजिटिविटी से भी अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, ओके। ये इन द हाइंड साइड नेगेटिवली। सो जो ब्लेसिंग्स हैं आपको यूनिवर्स कह रहा है कि मैं आपको गिफ्ट्स तभी दे पाऊँगा जब आप उन्हें रिसीव करेंगे, राइट। किसी का भेजा हुआ गिफ्ट तभी उसका फुलफिलमेंट तभी हो पाएगा ना जब आप कोई रिसीव करने वाला हो। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन रिसीव करने वाला ही कोई नहीं है तो उस गिफ्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूनिवर्स आपको गिफ्ट देता है और दे भी रहा है, लेकिन आप उन्हें जाने दे रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, राइट। सो यू नीड टू बी ओपन अबाउट रिसीविंग ऑल द गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हो रही हैं आपको उन्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ टाइम से आपकी लाइफ में हर चीज़ नेगेटिव हो रही है और ये सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि आपका सोचने का नज़रिया बहुत नेगेटिव हो चुका है, आपका लाइफ को जीने का तरीका बहुत नेगेटिव हो चुका है, ओके। हर चीज़ में खामियां निकालना, हर छोटी छोटी चीज़ों में निट पिकिंग करना इज़ नॉट गुड, ओके। सो आई थिंक यू कैन बी अ वर्गो as an extremely critical, okay, or maybe a Capricorn, extremely perfectionist. सो आपकी आदत हो सकती है, आप अर्थ साइन हो सकते हो, आदत हो सकती है आपकी निट पिकिंग करने की। एंड जब आप निट पिकिंग करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को उधेड़ते हैं और फ्लॉज देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, तो आप ओवरऑल जो ब्लेसिंग होती है उसको मिस कर देते हैं। तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कह रहा है प्लीज़ अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। जो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ तुम्हें इतने मन से, एटलीस्ट उसे रिसीव तो करो, राइट। सो मैसेज जो है आपके लिए वही है, ओपन योर आर्म्स टू वेलकम द ब्लेसिंग्स एंड आंसर्ड प्रेयर्स दैट गॉड इज सेंडिंग टू यू, ओके। एक और चीज़ है पाइल 2 कि आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं आपके, ना सिर्फ आपको गिफ्ट्स रिसीव हो रहे हैं बल्कि आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं। शायद आप यूनिवर्स से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप यूनिवर्स से कुछ पूछते जा रहे हैं कि प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए, मुझे आंसर चाहिए। आपको आंसर्स मिल भी रहे हैं, लेकिन जो आंसर्स मिल रहे हैं आप उन्हें ले ही नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे सिग्नल्स को, ठीक है। तो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ पे गौर फरमाने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान दीजिए उन पे, ओके। एंड प्लीज़ ओपन योर आर्म्स टू वेलकम द ब्लेसिंग्स, क्योंकि दिसंबर के मंथ में आई थिंक यू आर रिसीविंग सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। वो जॉब लेटर हो सकती है, या वो इंक्रीमेंट हो सकती है सैलरी में, कुछ भी हो सकता है, या फिर वो पार्टनर का मैसेज करना, रिसीव होना, या फिर रिलेशनशिप, कुछ भी ब्लेसिंग हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको ब्लेसिंग मानते हैं। और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब भी यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन आपको चौकन्ना रहना है इसके लिए, ओके। क्योंकि इनके डिलीवरी का तरीका थोड़ा अलग है, यूनिवर्स के डिलीवरी का तरीका, ये अचानक से डिलीवर करते हैं एंड कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं। सो प्लीज़ रिसीव द ब्लेसिंग्स। हर चीज़ को ना 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 करना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए शायद नहीं है, तो इससे आप ब्लेसिंग को रिजेक्ट कर सकते हैं, ओके। लॉन्ग टर्म में सफ़र करेंगे फिर। नर्चर योर सेल्फ दूसरा है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। एंड ये कार्ड बहुत इसके साथ अच्छे से मैच हो रहा है, एज एन ऑप्टिमिज्म भी इसीलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि आप दिसंबर के मंथ में अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, ओके। इन्वेस्टिंग टाइम इन सेल्फ केयर नाउ विल यील्ड मोर एनर्जी फॉर यू लेटर, ओके। एंड ये कार्ड आपस में इतना कनेक्टेड है, आई थिंक जितना आप अपना ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर होते जाएंगे और उतना ज़्यादा डिज़ायरेबल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे,
एंड उतना ही ज़्यादा आप अपने आप के बारे में यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, है ना। तो जैसे ही हम अपने बारे में अच्छा फील करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो वो एनर्जीज रेडिएट होती हैं और हर कोई नोटिस करता है उसको, फिर लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन उसके बाद एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, राइट। ऐसा ही होता है ना, जैसे मुझे कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मेरा मन करेगा और मैं अपना ख्याल रखूँ और अच्छे से कपड़े पहनूँ और अच्छे से रेडी हूँ, एंड फिर और लोग तारीफ़ करेंगे तो एक चेन रिएक्शन सेट हो जाती है और फिर मन करता है मैं अपना और ख्याल रखती जाऊँ, राइट। बट जस्ट बिकॉज कोई और तारीफ़ करे इसलिए ख्याल नहीं रखना है, आपको वाकई में ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए कार्ड भी आया है, क्योंकि शायद आप अपना ख्याल उस तरह से नहीं रख रहे जिस तरह से रखने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज यू आर अ वेरी लवली पर्सन। ओके, सो नाउ टैरो से देखेंगे हम। सो फॉर पाइल 2 स्पिरिट्स, already shuffled her deck, but I still shuffle pile 2. For pile 2, one card for love. Okay, so okay, 3 cards. Wow. Okay, I'll take 3 of them. ऐसा होता नहीं है वैसे, but I'll take 3. Again, see, ये कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, इस लड़की को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये लड़की इसको नकार रही है। अब मैं इसको क्या बोलूँ, आप देख सकते हैं, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। इतनी देर से जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन गिफ्ट, देख रहे हैं ना, कोई रिसीव कर रहा है और कोई दे रहा है। एंड यू नो, आई ऑलवेज गेट चिल्स जब ओरेकल एंड टैरो आपस में वही स्टोरी बयां करते हैं। आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपको प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं, आपको अप्रेजल्स मिल रहे हैं, बोनस मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको, लेकिन आप ही हैं जो उसको एंड मोमेंट पे ख़राब कर देते हैं। आप या तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, या तो आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं लाइफ में, एंड उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अरे ये मैं थोड़ी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे तो इससे बेटर चाहिए। आप ब्लेसिंग्स को नकार रहे हैं पाइल 2। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी भी चीज़ पे सेटल हो जाएं, लेकिन जो यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है एटलीस्ट आप उसको रिसीव तो कीजिए, राइट। सो हॉलमार्क यही है, देख सकते हैं आप, आराम से देख सकते हैं। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। ये मनी का सिंबलिज्म है, पेंटिकल्स। ओके, सो आपको कॉइन्स भी मिल रहे हैं, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपको आपका फ़ायदा भी हो रहा है करियर में, फाइनेंसेस में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में है ऐसा जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है और जिसके साथ लंबे समय में आपकी ग्रोथ हो सकती है फाइनेंशियली। ओके, लव के एस्पेक्ट से बता रही हूँ मैं आपको। ये कोई पार्टनर हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म में, जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप हैं जो रिजेक्ट करे जा रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। सो या फिर दिसंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं ये सोच के कि नहीं ये तो मेरा टाइप नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन वाकई में आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर साबित हो सकते हैं। ओके, सो जो मैं कह रही हूँ ना कि एक ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि आपको कोई ब्लेसिंग मिल रही है, लेकिन आप ही शायद उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है, इसीलिए मैं टैरो को स्ट्रॉन्ग मानती हूँ कि आप ऑलरेडी कुछ जानते हैं तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई ऑफ़र आ रहा है तो प्लीज़ देख समझ के और बहुत सुकून से डिसाइड कीजिए, क्योंकि आप उसको ऐसे ही फालतू का प्रपोजल सोच के आप उसको नमस्ते बोल सकते हैं, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बट ये एक्चुअल में बहुत अच्छा ऑफ़र हो सकता है, बहुत ही अच्छा प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। सो ये नहीं करना है आपको, ऑलराइट। एंड अर्थ साइन और फायर साइन हो सकता है ये पर्सन जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके, क्योंकि कोई अच्छा ऑफ़र आ रहा है, मुझे लग रहा है ये फैमिली की तरफ से भी आ सकता है आपको ऑफ़र, ठीक है। नाउ वन कार्ड फॉर करियर। One card for career. One card for career. Wow, 6 of Wands, 6 of Pentacles, 6 of Wands में भी आपको 666 बहुत दिखाई दे रहे हैं, या 66 या नंबर 6 बहुत दिख रहा है आपको। 6 इज़ अ वेरी लकी नंबर, ओके, इट्स अ नंबर, ये पूरे न्यूमरोलॉजी बेल्ट में सबसे लकीस्ट नंबर होता है 6, ओके। तो 6 मतलब सक्सेस, ऑप्टिमिज्म अगेन, ओके। एंड हो सकता है करियर में आपको वो पहचान मिल रही है, वो आपको वैल्यू मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, ओके।
एंड ऐसा भी हो सकता है दिसंबर के मंथ में कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, राइट। एंड मे बी आपकी तारीफ़ हो रही है आपके ऑफिस में, या आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं अपने ऑफिस में, या अपने काम की वजह से आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो मे बी आप बहुत सारे लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं, कुछ इस तरह से मैं देख रही हूँ। यहाँ पे ये विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ऐसा भी हो सकता है अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है विक्ट्री, ओके। एज इन कि आप स्पॉटलाइट में खड़े हैं हीरो हीरोइन की तरह, और लोग आपको चेयर अप कर रहे हैं, वाओ कंग्रेचुलेशंस। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस। तो आई थिंक आप कुछ बहुत सारे लोगों से कंग्रेचुलेशंस रिसीव कर रहे हैं। सो इसका मतलब यही है कि कुछ विक्ट्री है, कुछ सक्सेस है यहाँ पे, ओके। कुछ सक्सेसफुल हो रहा है एंड ऑल्सो सेलिब्रेशन हो रहा है करियर में, ओके। सो बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है ये। नाउ फाइनेंसेस के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। आई थिंक आप दिसंबर का महीना बहुत बढ़िया हो सकता है आपके लिए, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कि जो रुके हुए पेमेंट्स हैं वो रिसीव हो रहे हैं, ओके। एंड स्टेडी पेमेंट्स रिसीव हो रहे हैं। आई थिंक आप जॉब करते हैं तो जो जैसा है वैसा ही हो रहा है, बट कुछ अप्रेजल, कुछ बोनस की भी उम्मीद कर सकते हैं आप, ओके। और ये प्रमोशन का भी कार्ड है, ट्रांसफ़र का भी कार्ड है साथ साथ में। तो मे भी हो सकता है करियर में ट्रांसफ़र भी हो रहा है और प्रमोशन भी हो रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं नेगेटिवली रिवर्स रीड नहीं करती कार्ड्स को। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत प्रोग्रेस दिख रही है, और बहुत स्टेडी प्रोग्रेस दिख रही है, और बहुत तेज़ी से होती हुई प्रोग्रेस दिख रही है फाइनेंसेस के मामले में। तो इंक्रीमेंट का कार्ड है ये, तो कुछ इंक्रीमेंट भी हो रहा है दिसंबर के मंथ में। हो सकता है आप चाह भी रहे हैं, आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चेंज कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि दूसरी जगह आपको ज़्यादा सैलरी ऑफ़र हो रही है, ज़्यादा पैसे ऑफ़र हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपके लिए हो रहा है इस महीने दिसंबर के मंथ में। तो इसके साथ साथ आप ट्रांसफ़र भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। मे भी हो सकता है आपको जॉब चेंज करने के साथ साथ आप अपनी जगह भी चेंज कर रहे हैं, ओके। सो ओवरऑल कार्ड जो है देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर पाइल 2। ओवरऑल 2 ऑफ वॉन्ड्स, सी मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म जर्नी, कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकती है आपकी। मे बी आप घर भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, दिसंबर के मंथ में। सो ये पैसों की वजह से, अपने काम की वजह से आप चेंज कर रहे हैं अपना घर, ओके। सो कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज भी मुझे ऐसी दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये मैरिज का भी कार्ड होता है। तो या तो आपकी शादी हो रही है, आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं, उसकी वजह से आप ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। सो इंटर स्टेट ट्रैवल हो सकता है, या फिर इंटर कॉन्टिनेंट ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं आप, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है दिसंबर के मंथ में, ओके। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ट्रैवल है ये बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। ये बहुत नई चीज़ों की सौगात लेके आएगा, ऑप्टिमिज्म भर देगा आपके अंदर, ओके। एंड आई थिंक आप बाद में रियलाइज़ करेंगे कि ये ट्रैवल जो है ये बहुत ही मच रिक्वायर्ड ट्रैवल था। और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही ट्रैवल करने जाएं, सोलो ट्रिप पे जाएं, या अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप को प्लान करें। एंड ये बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत पेसिमिस्टिक और नेगेटिव हो गए हैं। अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो मैं दिसंबर के मंथ में बहुत लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी देख रही हूँ। एंड अगेन मैंने ये भी बोला है कि कई लोगों का ट्रांसफ़र भी हो रहा है, तो शायद आप घर ही शिफ्ट कर रहे हैं, अपना होम शिफ्ट कर रहे हैं, ओके। एंड द स्टार वाओ, आई थिंक मेजर आर्काना। सो डेफिनेटली कोई मेजर इवेंट भी हो रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके। सो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड स्पॉटलाइट पड़ सकती है आपके ऊपर। एंड अचानक से अगर आप रिकग्नाइज नहीं है तो आपको रिकग्नाइज हो सकता है, आप रिकग्नाइज हो जाएं अचानक, आपको लोग जानने लगे अपने शहर के, देश के, ओके। सो दिसंबर के महीने में अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो ये बहुत अच्छा महीना हो सकता है आपके लिए, अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर यू फॉर पाइल 2। आई रियली होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी कीजिए प्लीज़। एंड ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट सेशन, प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे ईमेल पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, modernhealer01@gmail.com। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, द lilac15, ओके, 15। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो आपने ये पाइल अपने लिए पिक की।
अब देख लेते हैं हम कि दिसंबर के मंथ में यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स ऑफर कर रहे हैं। सो ये कार्ड ब्लेसिंग का कार्ड है। सो ओके, हेल्थफुल ईटिंग। और राइट, सो पाइल 3, आई थिंक दिसंबर के मंथ में आप हेल्दी खा रहे हैं या ऐसे सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक वेकअप कॉल मुझे नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर कि आप अचानक से या तो अवेकन फील करेंगे इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा आपने जंक फूड खा लिया है, बहुत अनहेल्दी सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है आपकी, या तो आपने वेट गेन कर लिया है। कुछ अवेकनिंग हो रही है एंड देन आप अपना पूरा ईटिंग हैबिट्स को शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो एक मेजर ओवरहॉल मुझे नज़र आ रहा है आपका खाने की हैबिट्स में। सो मे बी आप बहुत जंक खाते हैं तो यू विल बी वेरी माइंडफुल एंड वॉचफुल। एंड ऐसा भी हो सकता है कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड ये भी डिक्टेट करता है कि हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएं कि आपको हेल्दी खाना ही पड़े। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तबीयत आपको महसूस हो सकती है कि अगर आप बहुत अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो उससे तबीयत बिगड़ सकती है। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिए, हेल्थी खाना खाइए एंड सप्लीमेंट्स लीजिए और फ्रूट्स खाइए एंड खा भी रहे। दिसंबर के मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप अपने ईटिंग पैटर्न्स को और ईटिंग हैबिट्स को काफ़ी चेंज कर रहे हैं फॉर गुड। ऑलराइट, एंड इट्स अ वेरी गुड कार्ड, नाइस कार्ड। एंड कई लोग जिम भी जा रहे हैं, कई लोग अपनी एक्सरसाइज हैबिट्स को भी बदल रहे हैं। आई थिंक आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं अब, ओके। एंड यू हिटिंग द जिम एंड आप काफ़ी केयरफुल माइंडफुल हो गए अपनी हेल्थ को लेकर। एंड बहुत अच्छी बात है ये। एंड इसका आपके माइंड बॉडी सोल पे ओवरऑल बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। नाउ 2 कार्ड्स दिसंबर के मंथ की एडवाइसेस हैं। क्या आपको एडवाइस लेनी है यूनिवर्स की तरफ से एंड क्या हो रहा है? क्लासेस, ओके, एंड ब्लॉक्स लिफ्टेड। ऑलराइट, सो ये बता भी रहा है कि क्या होने वाला है। तो एक तो क्लासेस चलने वाली है आपकी दिसंबर के मंथ में। अगर ऑलरेडी आप कॉलेज में हैं या कोई कोर्स ज्वाइन करा हुआ है आपने या स्कूल में है, किसी भी तरीके से मुझे लग रहा है जो पाइल 3 देख रहे हैं, या तो आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या किसी डिग्री को हासिल करने में लगे हुए हैं। सो आपकी क्लासेस में आपका टाइम बहुत जा सकता है दिसंबर के मंथ में एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक योर क्लासेस। तो ऐसा भी हो सकता है दैट अभी तक अगर आपके पास एक ऑप्शन था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं और स्टडी फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, बट अब शायद आपको दिसंबर के मंथ से क्लासेस जाना पड़े एंड इन मतलब फिज़िकली आपको प्रेजेंट होना पड़े क्लासेस में। सो ये कार्ड ये बताता है लर्निंग एंड टीचिंग अ पार्ट ऑफ योर हायर कॉलिंग, ओके। सो दिसंबर के मंथ में आप कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं, या तो आप टीचर हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लासेस में आपका टाइम सारा कंज्यूम हो जाए एंड आपको रिक्वायर्ड हो कि आप अब से स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं एज अ टीचर। कई लोग टीचिंग प्रोफेशन में है तो यू आर स्टार्टिंग योर टीचिंग जर्नी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी तरीके से, अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, बट आई थिंक यू आर टेकिंग अ क्लास, ओके। और या तो आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑल्सो कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आई थिंक मे भी हो सकता है अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो उसके सिलसिले से भी अपग्रेड करने के लिए खुद को आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको दिख पा रहा है, पाकट हो गया। सो ये भी बताता है कि दिसंबर के मंथ में आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ क्लासेस लेने की ज़रूरत है, कुछ टीच करने की ज़रूरत है, ओके। अगर आपके फाइनेंसेस कंट्रोल में नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट महसूस कर रहे हैं तो आप ट्यूशन्स भी दे सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके। इट्स अ कंड्यूसिव टाइम। एक एजुकेशन वाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा महीना है दिसंबर, ओके। एंड इससे ट्यूशन देने से या लेने से, दोनों ही चीज़ों को करने से कुछ सीखता ही है इंसान एंड लर्निंग होती है, इन्फॉर्मेशन का गेन होता है एंड नॉलेज बढ़ती है। तो यू कैन ऑफ फॉर क्लासेस, ऑलराइट।
एंड जो दूसरा कार्ड है वो है ब्लॉक्स लिफ्टेड। ये बता रहा है कि बहुत सारे ब्लॉक्स लिफ्ट हो रहे हैं आपके इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आप कहीं पे स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप काम किए जा रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपके ब्लॉक्स लिफ्ट हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग टू हैव। एंड ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स केम फ्रॉम फियर एंड दे आर नाउ लिफ्टेड अवे। आई थिंक आपने एक तो अपने डर पे काबू पा लिया है, ओके, एंड मे बी बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ में स्टक हैं, वो घूमते जा रहे हैं कि रोटेशन में, हैमस्टर्स व्हील में, और आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो ये ब्लॉक लिफ्ट हो रहा है आपका, ठीक है। एंड ब्लॉक्स लिफ्टेड का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके आई थिंक क्लासेस खुल रही हैं, आपके इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, सो ब्लॉक्स लिफ्टेड एज इन गेट्स लिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दिसंबर में आपको एक्चुअली में थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि हेल्थ का खास ख्याल रखिएगा, ओके। एंड जो भी ब्लॉक्स अभी तक हो रहे थे, काम नहीं बन रहे थे आपके, वो काम बनने लगेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके। सो वेरी नाइस स्टार्ट। तो अब देख लेते हैं हम पाइल 3 के लिए दिसंबर के मंथ में लव के एस्पेक्ट से कैसा रह सकता है। लव लाइफ, इतने सारे कार्ड्स नहीं, लव लाइफ के एस्पेक्ट से वन कार्ड प्लीज। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आई थिंक किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है एक पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के मामले में, बट ये कार्ड बताता है कि थोड़ा बिजनेस जैसा आपको फील हो सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो मे बी हो सकता है लेना देना हो सकता है किसी के साथ, ओके। एंड ये गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप है अगर आप ऑलरेडी हैं किसी के साथ, ओके। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, एंड सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर इस तरह की वाइब देती है, एज इन बहुत दिमाग का खेल है यहाँ पे, इमोशंस कम है, एंड दिमाग से काम लिया जा रहा है, बहुत डिप्लोमेसी है यहाँ। तो आई थिंक अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको बहुत डिप्लोमेटिकली चलना है रिलेशनशिप में, एंड कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे आपका झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए आपके पार्टनर के साथ, एंड थोड़ा बैलेंस स्टैब्लिश करके चलिए। क्योंकि आई थिंक आपके अगर पार्टनर है ऑलरेडी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं इमोशंस को, एंड ये काफ़ी चुप रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हैं और बिजनेस माइंडेड हैं और बहुत वर्कोहॉलिक हैं। तो इनको अपना काम करने दीजिए, ओके। एंड ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चल सकती है, ओके। एंड एक एनर्जी भी मुझे एंटर होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एज इन स्पेशली आपके फादर के साइड से कोई इंट्रोड्यूस हो सकते हैं आपको पोटेंशियल पार्टनर, बट ये थोड़ा आपको टाइम लगेगा इनको समझने में, जो भी इंसान है ये, ओके। क्योंकि एयर साइन है तो आपको ये काफ़ी तेज़ कनिंग लग सकते हैं, ओके। अगर ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है दिसंबर में तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इनको, ये अपने इमोशंस को एकदम से बयान नहीं करते हैं, बट वेरी वेरी रिच एंड वेरी वेरी बिजनेस savvy, ओके। नाउ करियर के एस्पेक्ट में देखते हैं हम फॉर पाइल 3 दिसंबर के मंथ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके, सो मुझे क्लियरली ये कार्ड बताता है कि दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, या तो वर्क एंड लाइफ को, या फिर दो काम को, दो वर्क प्रोफाइल्स को अलग अलग, या फिर घर को एंड बाहर को, कुछ दो चीज़ों को जगल कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके। एंड आप इसी वजह से टायर्ड फील कर सकते हैं, एंड इसलिए बार बार ये कार्ड इसको सेंट्रल थीम में मानूंगी कि हेल्थफुल ईटिंग, आपको अपने खाने पीने पे, खान पान पे बहुत ध्यान रखना है, देना है, क्योंकि सारा ध्यान जब इन्हीं चीज़ों पे जाएगा, क्लासेस एंड ट्यूशन एंड व्हाट नॉट, एंड योर जॉब, योर बिजनेस, व्हाटएवर, तो आप अपने हेल्थ को साइड कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको नहीं करना है, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, तो मे भी हो सकता है आपकी एक स्टडी जॉब है, उसके अलावा भी आप ओवर टाइम करने की सोच रहे हैं शायद, एंड आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं कि आप और एक्स्ट्रा कमा सके पैसा, विच इज़ अ गुड थिंग, बट अपने आप को आपको ओवर स्ट्रेस नहीं देना है, ओके। सो पूरे महीने में मैं देख रही हूँ कि आप जगल कर रहे हैं बिटवीन 2 थिंग्स। अब वो 2 चीज़ें कोई भी हो सकती हैं,
बट आप जगल कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ओके। एंड अच्छी बात है, आप काफ़ी बिजी हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। मे बी हो सकता है कि क्लासेस अटेंड कर रहे हैं एंड देन उसके बाद पढ़ा भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 2 चीज़ों में जगल करने का मतलब है आप अपनी लाइफ से अपने लाइफ में आप उसको फिट बैठा सकते हैं, ओके। मैंने पोटेंशियल एग्जाम्पल्स दे दिए, बट यू आर जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स एंड आई थिंक बहुत बिजी रहने वाला है आपको दिसंबर का महीना, एज इन बहुत सारे काम एंड बहुत सारी, ओह माय गॉड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं आपकी तरफ। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सर पे एज एन आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, एक्स्ट्रा रोल दिए जाएँ आपके बॉस के द्वारा, ठीक है, और जो आपको बहुत अनॉय करे, लेकिन इट्स ओके, इट्स फॉर योर गुड, इट्स फॉर योर बेटरमेंट, ओके, एंड आप ग्रो ही करें। नाउ 1 कार्ड फॉर फाइनेंसेस, पाइल 3 फाइनेंसेस कैसे रह सकते हैं स्पिरिट्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। सो ये कार्ड वैसे तो अच्छा कार्ड बिल्कुल भी नहीं है इन द मैटर ऑफ फाइनेंसेस। आई थिंक मे बी हो सकता है कि आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं दिसंबर के मंथ में। आपको लग सकता है कि यू नो पहले ज़्यादा बेटर टाइम था फाइनेंस, पैसों के मामले में, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है, या आपको जो इंक्रीमेंट मिलना था कुछ ड्यू है दिसंबर के मंथ में, जो कि ड्यू रह सकता है, एंड इस महीने आपको थोड़ा महसूस हो सकता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। 4 ऑफ कप्स पास्ट में रिजेक्ट की हुई एक अपॉर्चुनिटी को बताता है, जो आप नहीं रिजेक्ट की है, बट अब उसका आप शौक मना रहे हैं बैठ के, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको कोई अच्छी जॉब या अच्छा कोई काम ऑफर किया गया हो, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम पे, अहंकार में आके या कुछ और सोच के, लेकिन अब आप उसको याद करें कि काश मेरे पास वो जॉब होती, काश मेरे पास उतने पैसे होते, काश मेरे पास वो कुछ काश, मतलब कुछ याद कर रहे हैं, रेमिनिसिंग अबाउट समथिंग, एंड उसकी वजह से आप यू नो यही ब्लॉक्स आप खुद क्रिएट कर रहे हैं फाइनेंसेस के मामले में, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि ये एडवाइस, अगेन मैंने कहा था ये कार्ड एडवाइस की तरह लेना है आपको अपने डर पे काबू पाना है, और इसी वजह से ही आपके ब्लॉक्स लिफ्ट हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ओके। सो आई थिंक जिस मोमेंट में आप अपने आप को लिबरेट कर देंगे, पैसों मनी भी तभी आती है हाथ में, मनी भी आता तभी है हाथ में जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मनी के साथ भी आपका एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, पैसों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप, आपको एक हेल्दी वाइब्रेशन फील होनी चाहिए पैसों के लिए, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए आपके जेब में केवल 10 रुपये हैं, तो एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, अगर 10 रुपये को आप बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो एक वाइब्रेशंस आप सेट कर रहे हैं यूनिवर्स में कि आपके पास बिल्कुल कुछ पैसे नहीं, आप गरीब हैं, तो आपको ऐसा फील होने लगता है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास एटलीस्ट 10 रुपये तो है, राइट, कुछ मतलब आई नो ये वियर्ड साउंड कर सकता है, 10 रुपये इज़ लाइक टू लो, है ना, बहुत कम है, टू लेस, बट आप कोई भी अमाउंट मान सकते हैं ना। लेकिन अगर आप जितने भी पैसे आपके पास 1000, 2000, 5000, 10,000, 60,000 और मे बी लाखों में पैसे हैं, अगर आप उन पैसों को भी कम मानेंगे तो वो पैसे जो हैं कभी बरकत नहीं देंगे, ठीक है। और अगर आप उन पैसों को भी काफ़ी ज़्यादा मानेंगे और आप सोचेंगे कि हाँ मैं खुश हूँ इस चीज़ में, ठीक है, तो आप पॉजिटिवली और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऑपरेट करेंगे, एंड देन आप यूनिवर्स में भी वही वाइब्रेशन सेट करते हैं कि आप रिच हैं, आपके पास सब कुछ है, आप अबंडेंट हैं, राइट। सो अगेन मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको यही प्रैक्टिस करनी है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। अगर आप लॉस महसूस करेंगे, लॉस में अपने आप को महसूस करेंगे कि मेरा लॉस हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरी सिचुएशन ख़राब है, मैं तंग हाल हूँ, तो यही वाइब्रेशंस आपकी पूरे महीने रह सकती है। अगेन टैरो का यही काम है कि आपको अलर्ट करना, सो दैट आप इसको ऑल्टर कर सकें, आप इसे चेंज कर सकें, ठीक है। तो आपको मनी के साथ एक बेटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, क्योंकि ओवरऑल मैं देख रही हूँ कुछ परेशानियाँ रह सकती हैं यहाँ पे, लेकिन वो ब्लॉक्स लिफ्ट हो सकते हैं अगर आप इस डर से अपने आप को आज़ाद करते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल कार्ड देख लेते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगेन मैं ये बोलूँगी कि मुझे हैरानी होती है कभी कभी सही में टैरो की पावर में, क्योंकि ये कार्ड मैंने आपको कहा ना जैसे कि तबीयत थोड़ी ढीली रह सकती है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ये कार्ड यही बताता है, ओके। हॉस्पिटल के चक्कर में भी ये कार्ड शायद ये भी बयां कर रहा है कि आपका पैसा जा रहा है,
यू नो फालतू के खर्च में आपको लग रहा है कि ये रिक्वायर्ड भी नहीं है और ये बस खर्चा हो रहा है आपका, तो हो सकता है कि डॉक्टर एंड दवाई इन सब में आपका पैसा खर्च हो सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इसीलिए अभी से हेल्दी खाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स के चक्कर लग सकते हैं और आपका पैसा ज़ाया हो सकता है दिसंबर के मंथ में, और यही आपका खर्चा है शायद। ठीक, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये पॉवर्टी को भी बताता है वैसे, और ये लैक माइंडसेट को बताता है। इसका यही इलाज होता है कि एक तो लैक माइंडसेट से ही सारे जितने भी पॉवर्टी एंड ख़राब स्थिति एंड तबीयत ख़राब होना, ये सारी चीज़ें जो है कहते हैं स्टेम करती हैं लैक माइंडसेट से ही। तो आपको अगर लैक फील कर रहे हो आप किसी एरिया में, तो आपकी एनर्जीज ही कम होती जाएंगी, आपकी एनर्जीज रिड्यूस होती जाएंगी, नेगेटिव होती जाएंगी, पेसिमिस्टिक होते जाओगे एंड उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहोगे लाइफ में। ठीक है, तो आपको फील नहीं करना ही है। अगर आप अगर आप मान लिया जाए आपके पास पैसे नहीं है, आप बीमार हैं, तो भी स्टार्ट शिफ्टिंग योर अटेंशन। ठीक, गरीब फील करने के बजाय आप फील कीजिए मैं अबंडेंट हूँ। ठीक है, और बीमार फील करने के बजाय आप फील कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। राइट, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन हेल्पफुल ईटिंग। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत सारे रिमाइंडर्स हैं फॉर पाइल 3। आपको एक तो अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और ओवरऑल जो है दिसंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है तबीयत ढीली हो एंड पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। ऑल्सो लैक माइंडसेट की वजह से आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में दिसंबर के मंथ में। ठीक, सो इस पर आपको खास ख्याल रखना है, खास ध्यान रखना है एंड पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना है। राइट, एंड आपको पता है मैं शुगर कोट नहीं करती, ये रीडिंग थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर की तरह आप इसको लीजिए। पॉजिटिव आता तो आई वुड हैव सेड लॉट्स मैनी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस रीडिंग, दिस पर्टिकुलर पाइल, बट थोड़े से वेकअप कॉल्स हैं यहाँ पे। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको एक प्रोटेक्शन मेजर की तरह लीजिए। पहले से ही अपने आप को बिल्कुल तैयारी के साथ रखिए कि दिसंबर में मैं अपने आप को ऐसा फील नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। ठीक है, एंड ऑल्सो 2 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये कार्ड भी यही कह रहा है कि ये जो भी हो रहा है आपके दिमाग का ही खेल है, आपका दिमाग ही करवा रहा है ये सब, और जो भी ब्लॉक्स क्रिएटेड हैं आपकी लाइफ में वो आपने खुद क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स तभी लिफ्ट हो रहे हैं जब आप अपने डर से अपने आप को आज़ाद कर दें आप। राइट, सो उसके लिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है आपको। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। एंड अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए, याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें सच नहीं हो सकती हर एक के लिए, उसके लिए आपको प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको लेनी है तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ओके, द लाइलैक 15। राइट, सो टेक केयर, बाय बाय।